10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया चंद्रयान-3 का आखिरी बटन। चंद्रयान-3 उतरने लगा चांद की धरती पर। 17 अगस्त के दिन जब सारे लोग सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान पर नजर गड़ाए बैठे थे। करीब आधी रात में दबाया आखिरी बटन, जिसे देख भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ हैरान। साथियों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर यह सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी है और कहा है कि चलो चांद पर मिलेंगे। जहां चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और अब बड़ी खबर यह है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का आखिरी बटन दबा दिया है, जिससे चंद्रयान-3 से चांद की यात्रा में 2 बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था, और उस दौरान चांद ने अपनी 164 किलोमीटर इंटू 18,072 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर ऑर्बिटर मैनूवरिंग परफॉर्म करके लगातार की कक्षा को घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा गया। यह प्रक्रिया डी ऑर्बिटिंग के नाम से जानी जाती है, और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में कर दिए हैं। जब यह चांद की सतह से पूरे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तो 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी अहम इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और अक्ल की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक लगातार घूमता रहेगा। इसलिए अगर एंगल 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया तो प्रोपल्शन मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में खो जाएगा, और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग किया था। 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के इंजन का बटन दबाया गया, जिससे इंजन अलग होकर सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका है। 100 इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए गए हैं। यानी अगर धरती से कोई चूक हो भी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। दोस्तों, यह काम कितना मुश्किल है, आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा तक के सफर को चुटकियों में करने वाला रूस चांद की पहली और 5वीं ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रूस का लूना अगले 5 से 6 दिनों तक चक्कर काटता रहेगा। अब चंद्रयान-3 की बात करें तो आज 16 अगस्त के दिन 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगा। लेकिन उससे पहले 17 अगस्त को इसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोल दिए गए, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो यहाँ इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 20 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद की ऑर्बिट और कम करके 100 इंटू 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा, और जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस दौरान पहले तो लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर इसे सतह की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन सतह के नजदीक पहुंचते हुए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा। दोस्तों, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जो काम इसमें लगे लेजर एल्टीमीटर और लेजर डॉपलर की मदद से किया जाएगा, जिससे यह चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए।
इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:47 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद यह अगले एक लूनर दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें इसकी सहायता इसके अंदर मौजूद 26 किलो का रोबोट यानी प्रज्ञान रोवर करेगा। जहां विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जांच करने के लिए नहीं गया है, बल्कि ये सिर्फ एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से ये डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूर दराज के इलाकों में डेटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डेटा के सिवाय कुछ दावा नहीं करते। ऐसे में इसरो के चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर का काम करना बंद हो जाता है, तो भी यह चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लैंड करके ही दम लेगा, यानी यह एक साथ कई फेलियर झेल लेगा अगर इसका एल्गोरिथम काम करता रहा और प्रोपल्शन मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना तय है। दोस्तों, इसरो चीफ का यह भी कहना है कि 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर चंद्रयान 3 में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। सिर्फ एक समस्या है, पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही अनुमान लगाना। इसका सही माप लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त विक्रम लैंडर पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होगा और इतनी दूरी पर उससे संपर्क बनाए रखकर रियल टाइम में ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल होता है। दरअसल साउथ पोल चांद के डार्क साइड में आता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना एक आम बात है और सिग्नल टूटने पर यान गड़बड़ा जाता है। साथ ही उसी वजह से पिछले मून मिशन यानी चंद्रयान 2 में चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो के चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था और वह चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए एक्सपोर्ट ब्रेन डिजाइन किया है, जहां विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग यानी सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह अपने आप ही इसके अंदर लगे सेंसर और चांद के चक्कर लगा रहे। चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर में मौजूद दिमाग को इस्तेमाल करके लैंडिंग के लिए निर्णय ले लेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस बार इस चंद्रयान को कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता है और चंद्रयान मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इससे सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाया है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।